इसको कुछ 4 तरह के हम मुख्तलिफ क्लिप लगा देते हैं कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही है कि कम हो रही है, उससे ये इसका जायजा लेते हैं। ये तो खान साहब का ज़ाती फैसला है कि उन्हें इसके बारे में क्या ब्रीफ किया गया है। कि जिस तरह खान साहब बार बार इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी को गलत ऑर्डर कन्वे नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है? इमरान खान साहब ने ये वाला टेस्ट करवाने से इनकार क्यों किया? किन लोगों की मौजूदगी में इस टेस्ट को किया जाता है? ये वो वाले सवालात हैं जिनका जवाब मैं लेने के लिए इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब के पास मौजूद हूँ। आइए इनसे इन तमाम सवालात का जवाब लेते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सर मुझे टाइम दिया। भाईजान, ये क्या टेस्ट है पॉलीग्राफिक जिसका इस वक्त रोला पड़ा हुआ है? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। देखिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ये पाकिस्तान में कह लें कि आप तकरीबन कुछ 13 से 14 साल कबल शुरू हुआ। जिस वक्त यहाँ पर PFSA बनी, जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है, वो जब बनी तो उसमें यह मशीन लगाई गई। दुनिया में तो इससे पहले भी ये टेस्ट हो रहा था। ये बेसिकली एक मशीन होती है, उस मशीन के ऊपर उस मुलजिम को जो है वो लिटाया जाता है जिसके बारे में ये शुबा हो कि ये सच नहीं बोल रहा, ये कोई झूठ का सहारा ले रहा है। ये जिस वक्त मशीन लगी थी उस वक्त भी मैं गया था, वहाँ पे मैंने सारी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी थी। तो उसमें इन्होंने जो बताया था, जो वहाँ पे साइंटिस्ट मौजूद थे, एक तो तफ्तीशी अफसर साथ होता है, वो अपने सवालात तैयार करके लेके आता है, और जिस वक्त उस जो वहाँ पे मौजूद होता है जिसको मुलजिम को लेके जाते हैं, उसको ये एक चेयर पे बिठा देते हैं, या फिर अगर वो बैठने की कंडीशन में नहीं है तो उसको ये एक स्ट्रेचर पे लिटा देते हैं। लिटाने के बाद ये उसको कुछ 4 तरह के मुख्तलिफ क्लिप लगा देते हैं। इसमें 4 चीज़ें जो हैं ये मॉनिटरिंग इसकी की जाती है। सबसे पहले तो जब उससे सवाल जो हैं वो फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं, बार बार किए जाते हैं। सबसे पहले जो जवाब दे रहा होता है उसके दिल की धड़कन को ये नोट करते हैं कि उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है कि कम हो रही है, उससे ये इसका जायज़ा लेते हैं। सेकंड, इसमें जो उसका ब्लड प्रेशर है उसको साथ साथ ये मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या डाउन हो रहा है, और वो जिस वक्त जवाब दे रहा है तो उस वक्त इसका ब्लड प्रेशर क्या आ रहा है, जिस वक्त ये जवाब नहीं दे पा रहा तो उसका ब्लड प्रेशर किस तरह जा रहा है। जिसमें तीसरी चीज़ जो थी वो इसकी ब्रीथिंग थी कि वो बंदा जिस वक्त उससे सवाल किया जाता है क्या वो सांस तेज तेज ले रहा है, सांस कम ले रहा है, किस तरह का ले रहा है, उसके मुताबिक ये सारा एक परफॉर्मा बनता जाता है। चौथी चीज़ जो थी वो उसके स्किन का एनालिसिस करते हैं कि वो एक, जैसे पंजाबी में हमारे कहते हैं जी, रूह कंडे खड़े हो गए, वो तो एक चीज़ मॉनिटर हो रही होती है, लेकिन वो देखते हैं कि जवाब देते हुए क्या, क्योंकि वहाँ पे AC वगैरह लगे होते हैं तो उसमें भी पसीना इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 4 चीज़ें जो है इनको मॉनिटरिंग किया जाता है, और मॉनिटरिंग करने के बाद उन सवालात के जवाब नोट किए जाते हैं, और नोट करने के बाद जो वहाँ पे साइंटिस्ट मौजूद होता है वो अपनी एक सारी फिजिकल रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है। उसमें 80 से 90% जो है वो आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है इसका ये ठीक आता है। और अब क्योंकि ये जो एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, ज़ैनब मर्डर केस कसूर में, उसमें जो उसका मुलजिम था, इमरान शायद उसका नाम था, उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया था। उसके अलावा जो लाहौर से सियालकोट मोटरवे केस था उसमें जो आबद मली था मुलजिम, उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया था, तो उनके 100% रिजल्ट आए थे। उसके बाद इसको बतौर एविडेंस जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन आप 100% इस टेस्ट को नहीं कह सकते कि आपकी सारी तफ्तीश का इन्हिसार जो है वो इस टेस्ट पे किया जा सकता है। 100% नहीं होता, लेकिन 80 to 90% इसमें जो है वो आप कह लें कि चांसेस यही होते हैं कि ये दुरुस्त आया है। शेख साहब, आपने क्लिप्स का जिक्र किया है, वो जो 4 क्लिप लगाए जाते हैं वो बॉडी के किस किस हिस्से पे लगाए जाते हैं? देखिए, इसमें एक तो उसकी छाती पे लगाया जाता है, जिस वक्त ECG वगैरह करते हैं तो उस तरह का क्लिप होता है। एक उसकी जो है वो रिस्ट बैंड की तरह का होता है, वो रिस्ट बैंड पे लगाया जाता है। सेकंड, एक टांग के साथ लगाया जाता है, और जो एक और क्लिप होता है वो उसकी लेफ्ट बाजू में लगाया जाता है। ये 4 क्लिप लगाए जाते हैं जिनसे मुख्तलिफ मशीनों के जरिए जो है इसकी बार बार मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, से ये तो हो गया सर पॉलीग्राफिक टेस्ट। एक और होता है फोटोग्रामिक टेस्ट, वो क्या होता है और वो इससे किस तरह मुख्तलिफ है या सेम इसी टाइप का होता है? नहीं, वो एक, इसमें एक और टेस्ट भी होता है, एक वॉइस टेस्ट भी होता है जिसमें आवाज़ का जो है वो
ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے, اس کی فرانزک کی جاتی ہے, وہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے انویسٹیگیشن میں کہ جب آپ کے پاس کوئی کسی کی وائس ریکارڈنگ موجود ہو یا کوئی کالز آپ نے ٹریس کی ہوں یا کوئی کال کا ڈیٹا ہو تو وہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. وہ بھی جو بانی پیٹی آئی ہیں ان کا وہ ٹیسٹ بھی ہونا ہے. ایک اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے فوٹوگرامیٹرک. اس ٹیسٹ میں جو ہے وہ ان کی تصویر ایک لے لیتے ہیں. تصویر لینے کے بعد کسی بھی ہجوم میں یا کسی جگہ پر ان کی پریزنس کو نوٹ کرنے کے لیے اس کو یہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ایک مجمع میں بھی ہے, وہ جس طرح نادرا سے ہم اس کی تصاویر وغیرہ لیتے تھے, یہ جو سانیہ 9 مئی بھی ہوا تھا اس میں بھی لوگوں نے جو زیادہ تر ایویڈنسز انویسٹیگیشن آفیسر نے وہ یا تو جیو فینسنگ سے اکٹھی کی تھی یا وہ نادرا کا جو ریکارڈ آیا تھا کیمروں کا ان کی مدد سے وہ اس ڈیٹے سے حاصل کی تھی. اس میں فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس انسان کی تصویر لی جاتی ہے, اس کو اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ مختلف ریلی میں یا رش میں کہیں پہ بھی اس کو یوز کر کے تینوں سائڈوں سے تو پتہ چل جاتا ہے کیا اس کی موجودگی وہاں پر تھی کہ نہیں تھی. اچھا سر, خان صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ یہ والا ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیوں نہیں وہ یہ والا ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو خان صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے کہ انہیں اس کے بارے میں کیا بریف کیا گیا ہے کہ یہ ٹیسٹ کس طرح کا ہے, اس کے کیا نتائج ہوں گے. لیکن جو میری بات ہوئی ایک دو تفتیشی افسر سے, سابق ایس پی تھے ملک اویس, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ خان صاحب کو یہ ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے کیونکہ اگر اس میں کوئی ایکوریسی میں پرابلم بھی آتی ہے تو 100% کوئی بھی کورٹ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لیکن اس ٹیسٹ کے کروانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس طرح خان صاحب بار بار اس چیز کا پرچار کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں نے کسی کو کوئی غلط آرڈر کنوے نہیں کیا, تو اس سے وہ چیزیں بھی ان کی کلیئر ہو جائیں گی کہ انہوں نے جو اس وقت ان پر ایک الزام ہے کہ جو اس وقت دنگے فساد وغیرہ ہوئے ان سب کو لیڈ انہوں نے کیا یا ان کے حکم پر ہوئے, تو وہ جب خان صاحب سے مختلف کویسچنز ہوں گے اور اس طرح بات ہوگی تو اس کی جو رپورٹ آئے گی اگر خان صاحب ٹھیک ہوں گے تو وہ رپورٹ آبویسلی نہیں لائے گی. بہت شکریہ سر آپ کا. بہت سارے لوگوں کو یہ جو دونوں ٹیسٹ ہیں ان کی انفارمیشن نہیں تھی, ان کا نالج نہیں تھا, کیونکہ شیخ صاحب ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں, پھر کرائم سٹوریز یہ کرتے ہیں اور کرائم کے اوپر ان کی بڑی گرپ ہے اور ایسے تمام سوالات کے جواب ان کے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ان کا بڑا پانا ہے کہ یہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ جو دونوں ٹیسٹ ہیں ان کے حوالہ سے جتنے بھی آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.